बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई पर मुकम्मल कंसंट्रेशन दे रहे होंगे। स्टूडेंट क्लास 9 फिजिक्स न्यू बुक 2025 के चैप्टर नंबर 1 के 7 लेक्चर्स को हम डिस्कस कर चुके थे। आज हमारे पास 8वां लेक्चर है जिसमें हमने डिस्कस करना है एक और लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को, जो कि हमारे पास क्या है, माइक्रोमीटर सिक्रियो गेज। हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, फिर इसकी कंस्ट्रक्शन को देखेंगे, इसके लीस्ट काउंट को देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि किस तरह से इसकी मदद से किसी भी वायर या किसी भी शीट के डायमीटर या थिकनेस को हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि ये भी क्या होता है, एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है which is used to measure the very small lengths। it is an instrument, कि ये एक ऐसा आला होता है, it is an instrument, ठीक है, कि ये एक ऐसा आला होता है which is used to measure very small lengths, कि हम इसकी मदद से बहुत छोटी लेंथ्स को मेजर कर सकते हैं। सच एज, कि वो किस तरह की हो सकती हैं, डायामीटर ऑफ अ वायर, किसी भी वायर का आप डायामीटर फाइंड कर सकते हैं, आर, ठीक है, एंड या थिकनेस ऑफ अ मेटल शीट, कि किसी भी मेटल शीट की आप थिकनेस भी इसकी मदद से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कंस्ट्रक्शन है कि ये जो हमारे पास सिक्रियो गेज होता है ये किस किस पार्ट पर मुश्तमिल होता है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास यू शेप्ड फ्रेम होता है, एनवेल जो कि स्टड का काम कर रहा होता है, इसको हम स्पिंडल कहते हैं। ठीक है, जो बंद और क्लोज होने का काम कर रही होती है। ठीक है, मतलब बंद ओपन और क्लोज होने का काम कर रही होती है। यहाँ पर लॉक लगा होता है, मेन स्केल होता है, सर्कुलर स्केल होता है। मेन स्केल, जिस लाइन के ऊपर मेन स्केल की रीडिंग होती है उस लाइन को बोलते हैं इंडेक्स लाइन। ठीक है, या इसको हम मेन स्केल लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर थिम्बल मौजूद होता है और रेचेट होता है। रेचेट का काम भी होता है इसको ओपन और क्लोज करने का। ठीक है, तो ये सारी इसकी कंस्ट्रक्शन है। आपसे पूछा जाए कंस्ट्रक्शन तो आपने पॉइंट्स बना के इन्हीं सारी चीजों के नाम लिख देने हैं कि ये इस सिक्रियो गेज के अंदर चीजें शामिल होती हैं। अब हम देखते हैं, पहले इसका लीस्ट काउंट देखते हैं कि लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करेंगे। तो लीस्ट काउंट के लिए हमारे पास दो चीजों का होना जरूरी है। एक क्या है जी, हमें पिच ऑफ द सिक्रियो गेज का पता होना चाहिए। पिच ऑफ द सिक्रियो गेज, हमें इस सिक्रियो गेज की जो पिच है उसका पता होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। ठीक है, हमारे पास सर्कुलर स्केल के ऊपर कितनी डिवीजन्स हैं, इन दोनों चीजों का पता होगा तो हम उसकी मदद से फिर लीस्ट काउंट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, पहले है पिच ऑफ द सिक्रियो गेज। पिच ऑफ द सिक्रियो गेज क्या होता है, देखें, अगर हम इसको मुकम्मल बंद करते हैं, मतलब इसको मुकम्मल में क्लोज कर देता हूं, तो ये स्पिंडल इस एनवल के साथ आके अटैच हो जाएगा। इस सर्कुलर स्केल का जीरो और ये मेन स्केल का जीरो बिल्कुल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे एग्जैक्टली। ठीक है, तो अगर फिर उसके बाद मैं इसको एक राउंड सिर्फ वापस घुमाता हूं, मतलब ओपन करता हूं, पहले मैंने इसको मुकम्मल क्लोज कर दिया, अब एक रोटेशन, मतलब जहां से मैं लेके जाऊंगा उसी पॉइंट तक इसको रोटेट करता हूं, तो मेरे पास ये जो सर्कुलर स्केल है इसका जो जीरो है वो इस जीरो से थोड़ा सा पीछे हट जाएगा। ठीक है, मतलब वो पीछे कितना हटेगा, मतलब यहां पर अगर मैं कहता हूं कि ये जीरो है और यहाँ 1 है, तो ये 1 और 0 के बिल्कुल दरमियान में आ जाएगा। ठीक है, 0 और 1 मिलीमीटर है। अब 0 और 1 मिलीमीटर के बिल्कुल दरमियान में आ रहा है, तो इसका मतलब है वहां पर वैल्यू कितनी होगी, 0.5 मिलीमीटर। वही 0.5 मिलीमीटर जो है वो इसकी पिच होगी। ठीक है, जब आप थिम्बल को या जब आप रेचेट को एक मुकम्मल रोटेशन वापस घुमाएं और आपका जो सर्कुलर स्केल है उसका जीरो और मेन स्केल का जो जीरो है वो एक दूसरे से मतलब ऊपर बिल्कुल एग्जैक्टली ना आ रहे हों, और सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल की 0 और 1 मिलीमीटर के दरमियान में आ रहा हो, तो आपको आइडिया है कि 0 और 1 के दरमियान क्या होगा, 0.5
मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही लिखेंगे कि पिच ऑफ द सेकेंडरी वेज कितनी है 0.5 मिलीमीटर। और यहाँ पर जो हमने सर्कुलर स्केल या मतलब जो वर्नियर ये जो हमने यूज किया है सिक्रिव गेज, इसका जो सर्कुलर स्केल है इसके ऊपर टोटल डिवीजन कितनी है 50। तो हम वहां पर 50 से इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे ही आप इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। और यही हमारे पास क्या है जी, इस सिक्रिव गेज का हमारे पास लीस्ट काउंट है। ठीक है, आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि सिक्रिव गेज का लीस्ट काउंट बताएं। अगर मिलीमीटर में होगा तो 0.01 मिलीमीटर होगा, लेकिन अगर वो सेंटीमीटर में दे देता है तो लास्ट में भी हमने डिस्कस किया था, हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, अगर हमने सेंटीमीटर से मिलीमीटर में लेके जाना हो तो जो भी वैल्यू हमें सेंटीमीटर में दी होगी हमने जस्ट उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है तो मिलीमीटर में आ जाएगा। लेकिन अगर आपने इसका उलट करना है तो फिर आपने उसी 10 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, कि हम मिलीमीटर से किस में जा रहे हैं सेंटीमीटर में, तो इसको हम क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे 0.01। अब हमने मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो सेंटीमीटर इधर लिख देंगे, इधर आपके पास 10 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। तो ये भी आपके पास क्या है लीस्ट काउंट है। अगर सेंटीमीटर में पूछा जाए तो ये सिक्रिव गेज का लीस्ट काउंट होता है, और अगर मिलीमीटर में पूछा जाए तो फिर ये आपके पास सिक्रिव गेज का लीस्ट काउंट होता है। ठीक है, पिच ऑफ द सिक्रिव गेज की भी समझ आ गई, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल की भी समझ आ गई। सर्कुलर स्केल जो हमने यहाँ पर यूज किया है इसकी जो टोटल डिवीजन है वो 50 है, तो जस्ट हमने वही वैल्यूज पुट की हैं और हमारे पास लीस्ट काउंट आ गया है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि हम सिक्रिव गेज की मदद से मेजरमेंट कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि उस इंस्ट्रूमेंट को चेक करना है जो कि हमारे पास क्या है माइक्रोमीटर सिक्रिव गेज का। आप इसको मुकम्मल बंद करेंगे और आप चेक करेंगे कि इसका जो जीरो है मेन स्केल का जीरो और वर्नियर जो हमारा सर्कुलर स्केल है जीरो, इन दोनों का जीरो अगर बराबर आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है वो हमारा इंस्ट्रूमेंट ठीक है और वहां पर कोई एरर नहीं है। ठीक है, बेसिकली हमारे पास एरर कितनी तरह के होते हैं, 3 तरह के एरर होते हैं। एक को हम बोलते हैं जीरो एरर, जब एरर नहीं होगा, एक होता है पॉजिटिव जीरो एरर और एक होता है नेगेटिव जीरो एरर। तो पहली बात मैंने की कि जब आप इसको मुकम्मल बंद करें और मेन स्केल का जीरो और सर्कुलर स्केल का जीरो बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर आ जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें कि जब आप इसको मुकम्मल बंद किया हुआ है आपने, ये आपकी इंडेक्स लाइन है, इसके ऊपर एग्जैक्टली आपका सर्कुलर स्केल का जीरो आ रहा है। ये हमारे पास सर्कुलर स्केल है और ये हमारे पास मेन स्केल है। ठीक है, अब आप देखें मेन स्केल का जीरो और सर्कुलर स्केल का जीरो मतलब दोनों इंडेक्स लाइन के ऊपर, मतलब इंडेक्स लाइन के बिल्कुल सामने है। अगर ऐसा हो तो फिर वहां पर जीरो एरर नहीं होता, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा निल होगा। ठीक है, कैसे लिखेंगे कि इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज एग्जैक्टली ऑन द इंडेक्स लाइन, ठीक है, देन द जीरो एरर विल बी नॉट प्रेजेंट, कि जीरो एरर नहीं होगा, निल होगा। दूसरा केस क्या है देखें कि अगर हमारे पास इंडेक्स लाइन हमने मुकम्मल बंद किया, ठीक है मुकम्मल, और हमारी इंडेक्स लाइन के ऊपर जो जीरो इसका था वो उस इंडेक्स लाइन के ऊपर वहां पर सर्कुलर स्केल का जीरो नहीं आया। तो यहाँ पर देखें आप 5 आ रहा है, जीरो नीचे चला गया है, मतलब ऊपर चला गया है। ठीक है, तो इस केस में हम कहेंगे कि यहाँ पर आपके पास कौन सा एरर होगा, पॉजिटिव जीरो एरर होगा। इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज बिलो द इंडेक्स लाइन, कि इंडेक्स लाइन से जीरो नीचे चला जाए, ठीक है, या बिहाइंड कह लेंगे हम उसको, पीछे चला जाए, तो फिर हम उसको कहेंगे कि उस वक्त जो जीरो एरर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव जीरो एरर होगा। और पॉजिटिव जीरो एरर फाइंड कैसे करते हैं कि n हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको लीस्ट काउंट के साथ, मतलब जो वैल्यू यहाँ पर आपको नजर आ रही है ना, यहाँ पर कितनी नजर आ रही है उस इंडेक्स लाइन के सामने 5, तो वो हमारे पास n है, यहाँ पर n की जगह पे 5 लिख देंगे। लीस्ट काउंट अभी हमने फाइंड किया था मिलीमीटर में 0.01 मिलीमीटर, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.05 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर आ गया है। ठीक है, अब हमारे पास जो दूसरा एरर होता है कि अगर हमने मुकम्मल बंद किया और हमारा जो जीरो था वो ऊपर चला गया, पहले जीरो नीचे रह गया था, अब आप देखें कि जीरो ऊपर चला गया है और यहाँ पर 40 या 45 आ जाता है, हमारी बुक में 40 लिखा हुआ है तो हम भी इसको 40 ही लेंगे। अब इसका मतलब क्या है कि अब आपकी इंडेक्स लाइन के ऊपर जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग आई थी वो कितनी है जी 40,
ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ कि 40 है और ये 35, मतलब एग्जैक्टली जो इंडेक्स लाइन के ऊपर रीडिंग आई है वो हमारे पास कितनी है, 40। अब इसको आपने डायरेक्ट उसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई नहीं करना है। मैंने आपको जो लास्ट टाइम पढ़ा था वर्नियर स्केल, उसमें भी समझाया था कि वहां पर भी आप जब नेगेटिव फाइंड कर रहे होते हैं तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, पहले हम उसको माइनस करते हैं टोटल नंबर ऑफ डिवीजन में से। तो यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, 40 है। ठीक है, इसको पहले आपने क्या करना है कि जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है उसमें से माइनस करना है कि 50 माइनस 40, यहाँ कितना आंसर आएगा 10। अब आपने इसको लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट कितना 0.01 मिलीमीटर, तो आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा 0.1, ठीक है, मिलीमीटर। तो ये हमारे पास नेगेटिव जीरो एरर आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव जीरो एरर कब होगा, जब जीरो आपका इंडेक्स लाइन से नीचे रह जाएगा। नेगेटिव जीरो एरर कब होगा, जब जीरो सर्कुलर स्केल का इंडेक्स लाइन से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और जब भी पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा तो इसकी जो करेक्शन होती है, तो हमें पता है कि अगर हमारे पास जीरो एरर पॉजिटिव में आता है तो उसकी करेक्शन वही वैल्यू होगी लेकिन नेगेटिव में होगी, लेकिन अगर हमारे पास नेगेटिव में आता है तो उसकी करेक्शन वही वैल्यू होगी जो कि पॉजिटिव में हम लेंगे, तो जीरो एरर करेक्शन हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है ना चंद एक लिमिटेशंस दी हुई हैं। अभी तक जो हमने चारों के चारों लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस किया है कि उनकी रेंज कितनी है और वो उसका लीस्ट काउंट क्या है, यही चारों आपने डिस्कस किए हैं जिनकी मदद से आप लेंथ की मैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, मेजरिंग टेप। तो इसकी जो रेंज है ना 1 सेंटीमीटर टू सेवरल मीटर्स की, इसकी मदद से आप 1 सेंटीमीटर से लेकर सेवरल मीटर्स तक इसकी मैच कर सकते हैं। और इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो क्या होता है जी 1 मिलीमीटर। कितना लीस्ट काउंट होता है जी 1 मिलीमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। इसके बाद मीटर रूल है, तो इसकी जो रेंज होती है वो 1 मिलीमीटर से लेकर 1 मीटर तक होती है। ठीक है, इसका भी लीस्ट काउंट कितना होता है 1 मिलीमीटर। ठीक है, इसका लीस्ट काउंट भी क्या होता है 1 मिलीमीटर, ये मिलीमीटर में सारे लिख रहा हूं। इसके बाद हमारे पास क्या है जी वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर की जो रेंज है वो 0.1 मिलीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर तक है, 0.1 मिलीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो हमारे पास क्या होता है 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अभी जो हमने डिस्कस किया है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, तो इसकी जो हमारे पास रेंज है 0.01 मिलीमीटर टू 2.5 सेंटीमीटर। इसका लीस्ट काउंट आपने अभी डिस्कस किया हमने 0.01 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स थे जिनमें सभी को हमने डिस्कस कर लिया, मीटर रूल को भी, मेजरिंग टेप को भी और वर्नियर कैलिपर को भी, और आज हमने डिस्कस किया माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को भी। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।